फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। और इस कहानी का नाम है बहू मेरी लाखों में एक। किसी गांव में बिमला नाम की एक औरत रहती थी और उसका एक बेटा था। वो अपनी सहेलियों के साथ में किट्टी पार्टी का मज़ा ले रही थी और अपनी सहेलियों से बातचीत कर रही थी। तो तभी उसकी एक सहेली कहने लगी कि अब तो ऐसा ज़माना है कि लड़के और लड़कियां अपने मन का ही शादी विवाह कर लेती हैं और किसी से सलाह भी नहीं लेती हैं। आजकल का ज़माना लव मैरिज का चल रहा है। तभी बिमला कहने लगी कि मेरे भी एक बेटा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं अपने बेटे को अच्छे से सिखाया है और सब कुछ बताती रहती हूँ और मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा। और मैं अपनी बहू लाखों में एक लाऊंगी और अच्छी सी गाड़ी लूँगी दहेज में, और बहू भी ऐसी लाऊंगी कि लाखों में एक होगी। यह सुनकर के सारी सहेलियां उसकी हंसने लगी और मज़े लेने लगी। और तभी एक सहेली कहने लगी, अरे बिमला, तुम दूसरों को क्यों समझा रही हो? तुम्हारा भी बेटा जवान ही हो गया है, पता नहीं कैसा क्या शादी विवाह रचा सकता है। बिमला कहने लगी, ऐसा नहीं होगा। इसके कुछ दिनों के बाद उसका बेटा बाहर पढ़ाई कर रहा था और वो अचानक से एक लड़की के साथ में आ गया और उन दोनों के गले में जयमाला पड़ा हुआ था। बिमला ने जैसे ही यह देखा तो उनके हक्के पक्के उड़ गए और वो तो आग बबूला हो गई यह देख करके, और अपने बेटे से कहने लगी कि अरे तुम ये क्या कर लिया राजू, तुमने ये क्या किया है? ये लड़की कौन है? तो राजू ने कहा, माँ जी, ये आपकी बहू है। मैं इससे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं आपके डर से मैंने कभी कुछ नहीं बताया और मैंने इससे शादी कर ली। यह सुनकर बिमला बहुत ही आग बबूला हो गई और वो अपनी बहू से कहने लगी कि तू अभी कल मोही यहाँ से निकल जा और तू मेरे घर में पैर ना रखना। आजकल की बहुएं भी तेज तर्रार होती हैं, पढ़ी लिखी थी। उसने कहा, तुम्हारा बेटा मुझे ब्याह करके लाया है और मेरा हक है इस घर में रहने का। मैं इसी घर में रहूंगी और अगर तुम लोग मेरे ऊपर जरा सा जुल्म करने का सोचा तो मैं पुलिस से कंप्लेन करके और तुम लोगों को जेल की चक्की पिसवाऊंगी। यह कहते ही उसकी बहू अंदर चली गई अपने कमरे में, और जैसे ही उस अपने कमरे में बहू गई, इसके बाद में सास भी अपने कमरे में चली गई और उसका बेटा राजू भी चला गया। और उसकी बहू का नाम प्रियंका था। प्रियंका बहुत खूबसूरत तेज तर्रार लड़की थी। अगले दिन सुबह जब उसकी बहू किचन में खाना बनाने लगी तो बिमला ने कहा, बहू, मेरे लिए पनीर पराठे बना देना। तभी उसकी बहू कहने लगी, ये कोई होटल नहीं है, घर में खाना जो भी बनेगा वो खाना पड़ेगा। मैं अलग से किसी के लिए कुछ भी नहीं बनाऊंगी। ये कह करके उसकी बहू प्रियंका ने खाना वाना बना करके और फिर रोज डेली वो तैयार हो करके एक बैग ले करके बाहर जाया करती थी। और इसी तरह से बिमला यह देख करके बहुत दुखी होने लगी। और तभी जब उसकी बहू बेटा दोनों बाहर चले गए तो पास की सहेलियां बिमला की जो थी वो आ गई मज़े लेने और कहने लगी, क्यों बिमला, कहाँ गई तुम्हारी गाड़ी और कहाँ गई वो लाखों में तुम्हारी एक बहू? तो अब यह सुन करके बिमला को बहुत ही गुस्सा आता था और वो मन ही मन क्रोधित रहती थी। एक दिन बिमला ने सोचा कि आज मैं एक पंडित जी से मिल करके और अपने लड़के राजू के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ करके और अच्छी सी शादी करूंगी। बिमला एक पंडित जी के पास गई और पंडित जी से कहने लगी, पंडित जी, मेरे राजू के लिए एक अच्छी सी लड़की देख करके और राजू की शादी करवा दो। मैं अब दूसरी शादी राजू की करूंगी। पंडित जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारे बेटे के लिए मेरे पास एक लड़की अच्छी है और फिर तुम घर जाओ। इसके बाद उस पंडित जी ने एक लड़की को उस बिमला के घर में भेजा। उसका नाम रोशनी था। लड़की आ गई। फिर इसके बाद में जब उसकी बहू बेटे दोनों घर आए तो
राजू को पता चला कि उसकी माँ दूसरी शादी कराने वाली है और अपनी बहू प्रियंका से कहने लगी तुम यहाँ से निकल जाओ। प्रियंका ने कहा ठीक है, अगर राजू शादी करने के लिए तैयार है तो मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। प्रियंका कहीं बाहर चली गई और जैसे ही राजू ऑफिस से आया, प्रियंका को घर में ना देखने पर राजू पूछने लगा प्रियंका कहाँ गई, तो उसने कहा कोई बात नहीं, प्रियंका चाहे कहीं गई हो। राजू की माँ कहने लगी विमला, और मैं तेरे लिए इस लड़की से शादी करवाऊंगी, ये लड़की ढूंढ करके लाई हूँ, रोशनी की से शादी कर लो। तभी राजू कहने लगा कि शादी नहीं, मुझे किसी से शादी नहीं करना है और मैं अभी जा रहा हूँ प्रियंका को ढूंढे। फिर ढूंढते ढूंढते प्रियंका के पास राजू चला गया और उसी समय जब रात हो गई, रोशनी और उसकी सास दोनों सोने लगी और रोशनी कहने लगी माँ जी मैं इधर इस कमरे में सोऊंगी और आप उधर सो जाइए। दोनों जैसे ही सोई, आधी रात हुई, तैसे ही बर्तन की खनक आने पर बिमला की आंखें खुली तो बिमला ने सोचा क्या मेरे घर चोर आ गया। और जैसे ही बिमला किचन की तरफ बढ़ी तो ये सब काम रोशनी कर रही थी। बिमला ने जैसे कहा कि अरे रोशनी तुम चोरी कर रही हो, वैसे ही रोशनी ने एक बेलन बिमला के सर पर मार दिया। बिमला बेहोश होके गिर पड़ी। तभी राजू और उसकी बहू प्रियंका घर में आ गई और यह देख कर के माँ जी के बहुत भारी चोट लगी थी और दोनों अपनी सास और माँ को उठा करके हॉस्पिटल ले गए। और वो रोशनी जो थी वो तो भाग गई वहाँ से। फिर 2-4 दिन प्रियंका ने अपनी सास की सेवा की और खूब उसकी दवा करवाई। फिर जब होश आया तो उसकी सास बिमला को तो उसका बेटा राजू कहने लगा माँ जी तुम जिससे जलती थी ये तुम्हारी बहू ने ही इतनी सेवा की है और फिर आप देखिए किसको बहू मानोगी। और वो रोशनी जो थी वो तुमको मार डालती और मार के चली गई। यह देख करके उसकी सास बहुत शर्मिंदा हो गई और तभी प्रियंका से माफ़ी मांगने लगी और खुद रोने लगी। प्रियंका ने कहा कोई बात नहीं माँ जी, मैं जिस सपने के लिए रोज डेली जाती थी वो सपना मेरा पूरा हो गया है और लाखों लोगों में से मुझे उस फैक्ट्री में नौकरी मिली है और उसमें से कुछ पैसे एडवांस मिले थे, उससे मैं एक कार खरीद करके लाई हूँ और उसी कार से राजू आज तुमको मिलने आया है और मैं अभी तुमको उसी कार में बैठा करके ले चलूँगी। सास बहू और उसका बेटा तीनों बहुत खुश हुए और उसकी सास अपनी बहू बेटे से माफ़ी मांगी और फिर उसी गाड़ी में बैठ करके जब वापस घर आए तो सभी पड़ोसी देख करके बहुत ही जलने लगे और कहने लगे ये बुढ़िया तेरा सपना लाखों वर्षों का आज पूरा हो गया, तेरी बहू ने तो 4 पहिए की गाड़ी ले ली और अब तू उसी में बैठना। और यह सुनते ही राजू की माँ बिमला बहुत खुश हुई और अपनी बहू को गले से लगा लिया। तीनों हंसी खुशी से रहने लगे और फिर से उनकी खुशी वापस आ गई और उसकी सास का सपना भी पूरा हो गया। तो कहा जाता है किसी भी बहू को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आजकल के ज़माने में हर कोई लड़कियां बहुत ही तेज़ होती हैं। तो आप लोग इस कहानी को सुनिएगा। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि मेरी कहानी कैसी लगती है। तब तक के लिए बाय बाय। अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा।